हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। तो टॉर्च के केस में कैसे इमेज दिखते हैं अरेज के फॉर्म में या टेंसर के फॉर्म में, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हम एक अरे बनाएंगे या टेंसर बनाएंगे। अरे बोलना अच्छा नहीं लगता। सो टॉर्च डॉट जीरोस। ना याद रखो कि नंपाई अरे में हाइट विड्थ चैनल होता है, इसमें चैनल हाइट विड्थ होता है, तो इसीलिए हम ऐसा लिखने वाले हैं। ठीक है, पहले 3 चैनल रेड ग्रीन और ब्लू, और डी टाइप में हम डाल देंगे कि भाई टॉर्च डॉट यू इंट 8। ठीक है, यू इंट 8 इज अनसाइंड इंटीजर, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो होगी 255 तक ही जाएगी, क्योंकि इमेज की में 255 से ऊपर का मतलब नहीं है, इसीलिए हम यू इंट 8 लिखते हैं। एनीवेज ओके, सॉरी। तो अब इमेज टॉर्च जो है ये कैसा दिखेगा, है ना? तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और जो अब ये देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसका शेप काफी, अभी मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेड चैनल की, ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन चैनल की, और ये हम बात कर रहे हैं ब्लू चैनल की। मतलब इसमें कोई भी करोगे चेंज तो आपका रेड वाला लेयर इंपैक्ट होगा, इसमें कोई भी करोगे चेंज तो ब्लू वाला, और इसमें ग्रीन वाला। करेक्ट, ओके। अब इसमें से यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जो फोटो हमने देखी थी उसमें कुछ ऐसा था, राइट? मतलब यहां पर अगर मुझे रेड लाना है तो बेसिकली इस अरे में मेरे को इन दोनों आइटम को बदलना, जो कि काफी डिफरेंट है नंपाई के रिप्रेजेंटेशन से। नंपाई का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स का क्या मतलब हो गया, ये वाला मैट्रिक्स पूरा, है ना? तो अगर मैं ये लिखूं तो मेरे को पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिखेगा। इस जीरो में ये वाले रो को अगर मुझे पुल करना है तो इसके लिए मैं जीरो, यहाँ पर हम एडवांस इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ। टॉर्च डॉट टेंसर, और यहाँ पर मैं वैल्यूज डालने वाला हूँ 255 128 0 0 0। ना अब हम अगर इसको देखें इमेज टॉर्च, तो मेरे को यहाँ पर 255 और 128 दिख रहा है ना। इसको अगर हम प्लॉट करें तो बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट हमको मिलेगा, और यही दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये इससे मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि पहला रो में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, राइट? और अगर मैं यहाँ ग्रीन में कुछ वैल्यू डालूं तो क्या चेंज हो जाएगा, राइट? अगेन ये दोनों स्टैक होंगे, ये वाला लेयर इस लेयर से स्टैक होगा, और ये दोनों फिर इससे स्टैक होंगे। क्योंकि इसमें जीरो है तो ये रेड दिखेगा, इन दोनों में जीरो है। अगर इसमें वैल्यूज होगी तो ऑफकोर्स ये दोनों वैल्यूज में रेड नहीं नजर आएगा, जो कि हमको पहले भी दिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो आपका मैटप्लॉटलिब है वो प्लॉट नहीं कर सकता इस तरह के मैट्रिक्स, मतलब टेंसर्स को। तो इसको हमको परम्यूट करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा नंपाई में। नंपाई में कन्वर्जन से पहले हमको इसको परम्यूट करना पड़ेगा। तो परम्यूट क्यों करना पड़ेगा? रीजन बहुत सिंपल है कि हम जो ये इमेज देख रहे हैं वो चैनल हाइट एंड विड्थ पे है। नंपाई इसको कैसे देखता है, हाइट विड्थ चैनल। तो इसीलिए हमको चैनल को आखिरी डायमेंशन में पुश करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखना ये डिफरेंस है, चैनल हाइट विड्थ टू हाइट विड्थ चैनल, मतलब इसका चैनल इसके एंड में आएगा। सो परम्यूट करने के लिए मेरे को जीरो को एंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो डायमेंशन इसका, उसका आखिरी डायमेंशन होने वाला है, बाकी 1 2 उसी ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है ना, अब ये जाके करेक्ट है, मतलब बेसिकली ये अब वैसा दिखेगा जैसा नंपाई एरे में दिखना चाहिए। इसको चलाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा ये एग्जैक्टली पिछले बार जैसा हो गया, जस्ट कि अभी ये टेंसर है, नंपाई एरे नहीं है। तो नंपाई में कन्वर्ट करने के लिए सीधा नंपाई लिखेंगे। now ये नंपाई हो गया। अब इसको तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ये नंपाई img ये काम अब करेगा, क्योंकि सेम वैल्यूज है, राइट? सो plt im show और numpy img। तो तुम्हारा पता नहीं, मेरा दिमाग समहाउ इसको अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। टेंसर्स में जब डेटा होता है तो मेरा दिमाग एकदम क्लियर है कि भाई कैसे ये इमेज बना होगा, बट नंपाई में जब वो दिखता है तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव फील होता है दिमाग के अंदर। एनीवेज, मुझे नंपाई का रिप्रेजेंटेशन से दिक्कत नहीं है, बट इट्स जस्ट कि ये ज्यादा मेरे लिए इंट्यूटिव, मेरे माइंड के लिए। हो सकता है तुम्हारे माइंड में वो सही फिट हो रहा हो, तो ये एक थॉट प्रोसेस है, दिमाग में रखना है सब, कि नंपाई का रिप्रेजेंटेशन इमेज के लिए और पाइटॉर्च का काफी डिफरेंट है ना। अगर मैं इसमें और चीजें बदलूं, जैसे कि मैं जीरो में
सो जो इमेज होगा वो ऑफ कोर्स येलो आएगा। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसा हो रहा है। और इसको मैं वापस 0 करके सेकंड डायमेंशन पे करूं तो मेरे को फिर से पर्पल दिखेगा, जो यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक जो 2 डायमेंशनल इमेज होता है वो ग्रे स्केल में होता है हमेशा। मैटप्लॉटलिब उसको किसी स्केल में दिखा सकता है बिकॉज उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके हिसाब से आप सी मैप पे वर्डिस जो उसका डिफॉल्ट है वो दिखा रहा है, उसकी वजह से वो एक कलरफुल, बट वो टेक्निकली एक ग्रे स्केल इमेज है। 3 रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल में आप वैल्यूज ऑल्टर करके एक इमेज में तीनों की फीचर्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर इमेज में पर्टिकुलर वैल्यू आपको दिखती है। कोई भी इमेज को आप रीड करते हो, एक्सटर्नल इमेज, जैसे अभी तो हमने कोई एक्सटर्नल इमेज नहीं, हमने बनाया हाथ से, और कोई भी एक्सटर्नल इमेज आप जब ट्रीट करते हो और उसको जब टेंसर्स में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको उसका न्यूमेरिक वैल्यूज दिखेगा, नजर आएगा। अब उसको आप टेंसर में देखना चाहते हो, पिल में देखना चाहते हो या नंपाई में, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, उसको आप किसी से भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ परम्यूट यूज किया है, बट हमने लास्ट टाइम देखा था वोकैबुलरी वाले सेक्शन में कि हम दूसरे कमांड्स भी यूज कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है ना। और हम वो कमांड्स यूज करेंगे विद टाइम। तो आइडिया ये है कि हमको इमेज के बारे में समझ में आना चाहिए कि एक इमेज किस तरह की चीजों से बना है। एक जो आरजीबी जो कलरफुल इमेज है उसमें 3 लेयर है, आर, रेड, ग्रीन और ब्लू, और टेंसर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबाई के रिप्रेजेंटेशन से काफी अलग होता है, और यही बैकबोन है आपकी अंडरस्टैंडिंग में आगे चल के इमेजेस को समझने का। तो नाउ अब ये आउट ऑफ द पिक्चर हो गया ये थॉट प्रोसेस। तो अब हम डायरेक्टली इमेजेस को रीड करेंगे और देखेंगे उसमें क्या वैल्यू आ रहा है। और कोई भी इमेज को या तो हम रेड चैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रीन में कर सकते हैं, ब्लू में कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। एक बार ये समझ में आ गया तो हम इमेज को कैसे प्रोसेस करना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अगले वीडियो में मिलते हैं। हम एक इमेज को रीड करेंगे, उसको चेंज भी करेंगे, उसमें ऑल्टरेशंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे अरेज या टेंसर्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से। चलो, ख्याल रखो अपना अपना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।